वफा बहुत बुलंद है। उनके आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है। रसूल के हैं लाडले, हिदायतों के बाग है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है। रसूल के हैं लाडले, हिदायतों के बाग है। इसे अपने दीन की सदा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। मदारिसों से जिंदगी को कोई नूर कर लिया, वरक वरक निचोड़ कर लहू लहू कर लिया। मदारिसों से जिंदगी को कोई नूर कर लिया, वरक वरक निचोड़ कर लहू लहू भर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बुज़ुर्गों और भाइयों, मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम, आरा का नाम सुनते रहे, पहली मर्तबा आने का मौका मिला है। हम यहाँ से गुज़र रहे थे, पटना जाना था बनारस से। फिर इनका इसरार हुआ कि जुमे की नमाज़ यहाँ पढ़ लो, तो हमने कहा अच्छी बात है। फिर कहने लगे खाना भी खा लो, चलो अच्छी बात है। फिर जब पहुँच गए तो कहने लगे बयान भी कर लो। तो कहते हैं ना, उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ने की मिसाल मशहूर है, तो मौलवी साहब ने वही काम किया है। तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, बात करने का कुछ मौका भी मिल गया। तो शुक्रिया अदा करते हैं मौलवी साहब का, बुलाने के लिए भी और बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें पैदा की दुनिया में, उनमें हमको इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। बेशुमार इनामात, और सारे इनामों की तकमील है ईमान पर। अब ईमान मिला तो ये बाकी रहना चाहिए हमारे अंदर भी और हमारे बच्चों, अगली नस्लों के अंदर भी। और हर वो चीज़ जिसको बाकी रखना हो, उसको बाकी रखने की फ़िक्र करनी पड़ती है। अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस को बाकी रखना है तो उसकी फ़िक्र करनी पड़ेगी। अगर आपका घर है, घर को बाकी रखना है तो उसकी कुछ कुछ फ़िक्र करनी पड़ेगी। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी को बाकी रखनी है तो उसकी फ़िक्र करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़िंदगी दी अल्लाह ने, तो इस ज़िंदगी को बाकी रखना है तो बाकी रखने की फ़िक्र करनी पड़ेगी। रोज़ाना खाना खाना पड़ेगा, बीमार होंगे तो इलाज कराना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
तो जितनी नेमतें मिली हैं हमको, उन सारी नेमतों को बाकी रखने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है। ईमान को भी बाकी रखने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। वो क्या है? अगर ईमान मिला है और हमें उसे बाकी रखना है तो हमें क्या कोशिश करनी है? अगर बाकी नहीं रहे तो बुजुर्गों ने कहा ईमान मिला पर फायदा तभी होगा जब मौत भी ईमान पर आ जाए। इसीलिए दुआ करते हैं। हमारे हजरत से किसी ने पूछा आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? हजरत ने फरमाया मरते वक्त ईमान पर चला जाऊं दुनिया से, ये सबसे बड़ी तमन्ना है। किसी की तमन्ना होती है बच्चों के लिए कारोबार खड़ा करें फिर मरें, किसी की कुछ तमन्ना, किसी की कुछ तमन्ना, लेकिन मोमिन की तमन्ना तो यही हो सकती है सबसे बड़ी कि ज़िंदगी ईमान पर मिली तो मौत भी ईमान पर आ जाए। तो क्या कोशिश करनी है कि जिससे यकीनी हो जाए कि अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाएगी और मौत ईमान पर आ जाएगी, खात्मा ईमान पर हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसी जिंदगी वैसी मौत, यानी अच्छी जिंदगी होगी तो अच्छी मौत आएगी। इसकी मिसाल हमारे हजरत इस तरह दिया करते थे, फरमाते थे भाई ईमान तो गाछ की तरह है, पेड़ की तरह, पानी दोगे, खाद दोगे, नौलाई करोगे, गुड़ाई करोगे, उसका ध्यान रखोगे तो वो फल फूल देगी, और अगर छोड़ दोगे तो सूख जाएगा, या फल छोटे पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, फल आने बंद हो जाएंगे। और फरमाया अगर उसके अंदर तेजाब एसिड डाल दोगे तो यकीनी तौर पर वो सूख जाएगा। फरमाते थे गुनाह करना और करते रहना वो ऐसा है जैसे ईमान के पेड़ में एसिड डालना, तेजाब डालना। गुनाह होना गलत नहीं है, गुनाह करना और करते रहना गलत है। गुनाह का आदी हो जाना और दिल से गुनाह की बुराई को निकाल देना ये बुरा है, ये ईमान के लिए खतरा है। मान लीजिए ईमान पर जिंदगी हुई और खुदा न खास्ता ईमान पर मौत न हुई तो क्या होगा? कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? सबसे बड़ा नुकसान है हमेशा की जिल्लत, कभी ना खत्म होने वाला अजाब अगर ईमान पर मौत ना आए। तो ईमान को बचाना है और ईमान पर जिंदगी गुजारते हुए ईमान पर मर जाना है। ये आरजू, तमन्ना, इरादा, अज़्म होना चाहिए एक मोमिन का। अगर ये अज़्म, ये इरादा और ये नहीं है तो ख़तरा है कि पता नहीं ईमान है भी या नहीं है, क्योंकि ईमान कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है। ईमान तो हमारे यकीन का नाम है। हमने मान लिया कि अल्लाह एक है, उनका कोई साझी और शरीक नहीं हो सकता। हमने मान लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। आप आखिरी नबी हैं और आप अल्लाह के महबूब हैं। जो कुछ आपने फरमा दिया वो सब हक है, वो अल्लाह ही की तरफ से फरमाया है। ये यकीन हो। आखिरत की ज़िंदगी, क़यामत, कुरान, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके मान लेने से इंसान ईमान वाला होता है, मोमिन होता है। अब ये यकीन रहे मौत तक, और इसी पर मौत आ जाए तो आदमी कामयाब है। फिर अल्लाह मियां मेहरबान हो जाएंगे तो कुछ गुनाह हुए भी होंगे तो माफ़ कर देंगे। अच्छा, एक बात, क्योंकि टाइम नहीं है, ख़त्म करनी है मुझे अपनी बात। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, गुनाह होना बुरा नहीं है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, और गुनाह होने पर तौबा करने वाला आदमी गुनाह होने से पहले अल्लाह के नज़दीक जो हैसियत रखता था, गुनाह होने के बाद उसकी हैसियत गिर गई।
लेकिन तौबा करता है तो जो हैसियत गुनाह से पहले थी अल्लाह ताला उससे ऊंची जगह पे बिठा देते हैं उसे। एक जगह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं, पाक साफ हो जाता है बिल्कुल। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की कदर करना, ईमान की अहमियत को समझना, ये हमेशा का रिश्ता है। ये जिंदगी हमेशा की नहीं है, लेकिन वो हमेशा की है जिंदगी जो शुरू होगी मौत पर। और आदमी या जो जिस्म है ये इंसान नहीं है, इंसान तो रूह है जिसको इस जिस्म में से निकालकर इस आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। फिर कभी मौत नहीं आएगी, किसी तीसरी दुनिया में जाना नहीं होगा, हजारों लाखों करोड़ों सालों में भी वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, वही असली ज़िंदगी है। उसकी फ़िक्र करना, उसके बारे में चिंता करना, सोचना, और गुनाह होने पर तौबा करना, फिक्र करना। गुनाह सबसे होते हैं, सिर्फ अंबिया बचे हुए थे, अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया उनकी, बाकी सबसे गुनाह होते हैं। कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा अल्लाह वाला हो, गलती गुनाह भूल सबसे होता है, पर जो तौबा कर ले उसका मकाम बहुत ऊंचा है। वो ईमान की अलामतों में से एक अलामत है कि आदमी तौबा करे, रोए, गिड़गिड़ाए खुदा के सामने। तौबा करने का मतलब ज़बान से तौबा करना नहीं है, तौबा करने का मतलब है इरादा कर लेना, अब ये गलती नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, हो गई बस, अब नहीं करूँगा ये गलती। किसी की गीबत कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी पर गुस्सा कर लिया, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी के साथ धोखा कर दिया, ये सारे वो गुनाह हैं जो माफ़ नहीं होंगे, वो आपको उनसे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यूँ कह भाई अल्लाह मियाँ के सामने तौबा कर ली, हाँ अच्छा किया आपने, अल्लाह मियाँ के सामने तौबा कर ली, लेकिन जिससे झगड़ा किया जाके उससे मामला ठीक करिए अपना, जिसको गाली दी है उसके साथ माफ़ी तलाफ़ी कीजिए, जिसका पैसा मारा है उससे माफ़ी तलाफ़ी कीजिए, जिसके सामान में मिलावट करके सामान बेचा है उससे मामला ठीक कीजिए अपना। तो अल्लाह ताला से तौबा करना और बंदों से मामला ठीक करना, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इनसे ठीक करना। अल्लाह ताला हमें आपको सबको ईमान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आखिरत की फ़िक्र अता फ़रमाए। उसने अपनी मेहरबानी से ईमान अता फ़रमाया, तो दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी मेहरबानी से ईमान पर ख़ात्मा का फ़ैसले फ़रमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं, मैं थोड़ा उज़्र है।